अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। जिस शहर से, जिस मुल्क से आप मुझे देख रहे हैं, अल्लाह पाक आपके कमाई करने वालों की कमाई में बरकत हो। और जिस तरह वो साथ खैरियत से आपकी हज़ारों दुआएं लेके वो जाते हैं रिस्क कमाने के लिए, अल्लाह करे कि वो खैर व आफियत से वापस आपके घरों में आए। मेरी दुआएं हमेशा से आपके लिए रहेंगी हर रेसिपी के स्टार्ट से। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये आज मैंने लिए हैं आलू, मटर और गाजर। अब आप कहेंगे लो जी आलू मटर बनाना कौन सा मुश्किल है, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसको और मज़ीद आसान करेगी मेरी रेसिपी। आपने हमेशा से हर सीज़न की सब्ज़ी आलू मटर खाए होंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा हम डिफरेंट करेंगे। वो किस तरह करेंगे आपके सामने करते हैं। ये देखें, मैंने ऑयल गरम किया हुआ है। मैंने किया है ऑयल गरम, और गरम ऑयल के अंदर हमने डालना है 1 चम्मच भर के ज़ीरा। ये 1 चम्मच से ज़्यादा। ये देखें, मैंने ज़ीरा डाला है। इस ज़ीरे को हमने थोड़ा सा ब्राउन होने देना है ताकि ये पक जाए। जब जैसे ही ये थोड़ा सा पकता है, इंशाल्लाह से हमने आगे क्या क्या चीज़ें डालनी है वो मैं आपको बताती चली जाऊंगी। लेकिन आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह से आने वाली इस बदलते मौसम की हर रेसिपी मेरी पिछली रेसिपी से काफ़ी डिफरेंट होगी, ताकि हम जब नई सब्ज़ी खाएं तो उसका जायका भी हमारे पास अलग हो, और इंशाल्लाह से जो सब्ज़ी होगी वो भी आपको अच्छी लगेगी। जिस तरह ये देखें ज़ीरा हमारे पास ये ब्राउन हो रहा है, तो अब हमने इसके अंदर जो चीज़ डालनी है वो देखें, ये 1 कटोरी हमारे पास है प्याज। अब वो हम इसमें डालेंगे। ये ज़ीरे की इतनी अच्छी, भूनते हुए ज़ीरे की सब्ज़ी के अंदर बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ये देखें, इसके साथ हो रहे हैं, ये देख लें, प्याज का कच्चापन दूर होता है और ये थोड़ी सी ब्राउन होती है। तो ये देखें, इसके अंदर हम डालेंगे, जो मैं आपको कहती हूँ कि आप अपनी हर सब्ज़ी में जिस तरह अदरक और लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह आपने अजवाइन का भी, कलौंजी का भी इस्तेमाल करना है। कलौंजी को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। ये मैंने सिर्फ 2-3 मैंने इसमें लिए हैं, ये लौंग और 1 बड़ी इलायची ली, बड़ी दालचीनी ली, 1 दालचीनी ली है, और थोड़ी सी मैंने ये चीज़ें ली हैं। अब आप ये ना कहें कि ये तो हम सिर्फ साग में डाल सकते हैं या सब्जियों में वो हम डालते हैं दालों में, तो खुशबू और जायके फ्लेवर के लिए हमें ये चीज़ें डालनी होंगी। इससे आपकी रेसिपी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, जायका आता है। वरना तो आपको पता है सब्जियां हमेशा उसी तरह डलती हैं जी, जल्दी से मसाला भून लें, सुरख मिर्चें डालो, मसाला भूनो और जी सारी सब्जियां डाल दो, आपकी हांडी हो जाएगी तैयार। लेकिन जायका और फ्लेवर बिल्कुल नहीं आएगा। जायका हमेशा इसी तरह आएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। एक मर्तबा मेरे कहने से आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह से बहुत मज़ेदार। जैसे ही ये लाइट ब्राउन होती है मैं आपके सामने दोबारा आती हूँ। ये देखिए, अब हमारी प्याज हो गई है, देखें ब्राउन। इसके बाद हमने जो ज़ीरा डाला था, मसाले डाले थे, हमने डाल लिया। अब अभी हमने और कोई चीज़ नहीं डालनी, हमने अभी सुरख मिर्च भी नहीं डालनी और कोई मसाले भी नहीं डालने। पहले हमने इसको अच्छी तरह इन मसालों के अंदर अपनी सब्ज़ी को हमने भूनना है, ताकि हमारी सब्ज़ी के अंदर इन सब चीज़ों का जायका और फ्लेवर आ जाए, खुशबू आ जाए इन चीज़ों की, ज़ीरे की आ जाए, और जो हमने ये सुर्ख मिर्च डाली थी साबुत उसका, और बड़ी इलायची का, वो दालचीनी का जायका भी आ जाए। थोड़ा सा हमने इसको ब्राउन करना है। उसके बाद हमने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, 5 मिनट बाद हमारी सब्जियों की आप शक्ल देखें, थोड़ी सी सारी ये नरम हो चुकी हैं। अब इसके अंदर जो मैंने पिसा हुआ धनिया नहीं डालना, ये देखें साबुत हमने धनिया डाला। इसे हाथों से अच्छी तरह आप इस तरह कर लें और फिर इसके अंदर डालें। और अब हमने डालना है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर। ये देखें, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल। अब आप
आपने अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह इन सब्जियों के अंदर भूनना है, ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट हमारी सब्जियों में अच्छी तरह से शामिल हो जाए। इसके बाद हमने थोड़ा सा डालना है इसमें पानी, ताकि हमारे मसाले जो हैं वो नीचे ना लगें। अब हमने इसमें थोड़ी चीज़ें डालनी हैं। ये देखें, सुरख मिर्च, और इसमें ये देखें हल्दी, और हमने जो एक चीज़ नहीं डाली है वो है नमक। ये देखें नमक। हमने पिसा हुआ धनिया नहीं डालना, क्योंकि हमने साबित धनिया हाथ से मसल के डाल दिया था। बाकी जो धनिया का फ्लेवर और जायका जो आएगा वो यही आएगा। इसको 5 मिनट तक हमने इसी तरह भूनना है, ताकि इन चीज़ों का जायका भी आ जाए और अदरक लहसुन का पेस्ट का जो फ्लेवर है, कच्चापन है, वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे, ये देखें, पानी, और 10 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। 10 मिनट के बाद हम आपसे फिर दोबारा से मिलते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से हमारी सब्ज़ी ने देखें ये घी छोड़ दिया है। बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त खुशबू से मेरा किचन महक रहा है। इसी तरह आप बनाएं। और मैं आपको, जो हमारी सब्ज़ी है इस वक्त सारी चीज़ें गल चुकी हैं। इसके गलने के बाद देखें हमारी तैयार हो चुकी है सब्ज़ी। और जो आखिरी हमने चीज़ डालनी है ना, ये देखें मेरे पास है ये कसूरी मेथी, वो हम इसमें डालेंगे, ताकि हमारे इस सब्जियों के अंदर से कसूरी मेथी का जायका आए। 5 मिनट बाद मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। 5 मिनट के लिए हमने इसको ढक के रखना है, ताकि कसूरी मेथी का जायका इसके अंदर आ जाए। उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह से मेरी ये जो सब्ज़ी है कसूरी मेथी से, ज़ीरे से, और जो मैंने आपके सामने साबुत इसमें मसाले डाले, माशाल्लाह से महक रही है मेरी सब्ज़ी। इंशाल्लाह से आप ये सब्ज़ी बनाएं, इसी तरीके से बनाएं, और आपका किचन भी इसी तरह महकेगा। ये रेसिपी आपको हमेशा से आपके घर को महकाएगी, पूरी फैमिली को पसंद करेगी। अगर पसंद करे तो मुझे लाइक करें, कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। आपकी दुआओं में और मेरी दुआओं में आप हमेशा से शामिल रहेंगे। फिर एक अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।